नए कृषि सुधार कानून पर झारखंड के किसानों से आज बीजेपी सीधा संवाद कर रही है। राज्य के 5 प्रमंडल में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता किसानों को इस कानून में हुए बदलाव को लेकर पूरी सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष के रुख पर भी निशाना साध रहे हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पंचायत धनबाद के जिला परिषद मैदान में हो रही है। धनबाद के मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय होंगे। तो इस कृषि कानून को लेकर काफी बवाल मचा है। दिल्ली से लेकर देश के हर जिले में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी किसान पंचायत का आयोजन कर रही है। धनबाद में भी इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीधे रुख करेंगे धनबाद का। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बीजेपी की कोशिश डैमेज कंट्रोल की या फिर वाकई कुछ उद्देश्य इन पंचायतों का? देखिए दीपक, निश्चित रूप से बीजेपी जो पूरे देश भर में जो किसान नीति को लेकर जो नई जो कृषि नीति आई है केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ में जो विपक्ष जो एकजुट है उसको एक तरह से कहें जवाब देने के लिए आज से पूरे प्रदेश में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। प्रमंडल स्तरीय इस किसान पंचायत में नेताओं ने दावत की है 10,000 किसान पूरे प्रमंडल से जुटेंगे, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से जुटेंगे। लेकिन वो अभी 11:30 का टाइम है, थोड़ा विलंब हो रहा है। जिले के नेता विष्णु त्रिपाठी है हमारे साथ। ये डैमेज कंट्रोल या जो विपक्ष एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं इस कृषि नीति के खिलाफ, उसके खिलाफ ये पंचायत का आयोजन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डैमेज कंट्रोल की कोई बात नहीं। आप देखिए कि मोदी सरकार जो है किसानों के लिए सही हित में चिंता कर रही है, जिसके तहत एमएसपी लाई गई है। इसके पूर्व की सरकारें सिर्फ नारा दिया करती थी, मगर किसानों के प्रति कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, वाम दलों की हो, कोई भी सरकार सीरियस नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है, आप देखें किसानों के प्रति चिंता कर रही है और सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है मनमोहन सिंह के सरकार के दौर में। अब मोदी सरकार ही ऐसी पहली सरकार है जो 3 दफा करके किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2-2 हजार रुपया देने का काम किया। आज जब एमएसपी लागू की गई है और ये बात कहा जा रहा है कि किसान स्वतंत्र है कहीं भी जाकर अपने माल को बेचने के लिए, किसानों को पूरे देश भर की मंडियां उपलब्ध हो रही है। बिचौलियों की दलाली से बचेंगे किसान, सीधा अपने अनाज को अपने अनुसार अपनी कीमत पर बेच पाएंगे। लेकिन जो पंजाब हरियाणा के किसान जो सड़क पर हैं, दिल्ली एक तरह से कहीं जाम करने की स्थिति में आ गई है, उनको क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रही है सरकार? आप देखिए श्रीमान, वहां पर किसान बहुत मुश्किल से 5% किसान होंगे। वहां पर कांग्रेस, वाम दल, आप और टुकड़े टुकड़े गैंग ही सक्रिय है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वहां सक्रिय हैं। आप बताइए कि कहां हिंदुस्तान में आपने देखा है कि आप मीडिया के लोग हैं, कहीं गए हैं, कहीं देखा है अपने किसानों को काजू, किशमिश, बर्फी और मावा का सेवन करते हुए? वो हल चलाकर धरती चीर कर अन्न उपजाते हैं। ऐसे लोगों का अपमान है और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कतई सफल नहीं होने दें। किसान जो है पंजाब हरियाणा को छोड़ दे तो आपके साथ है? बिल्कुल नहीं, पंजाब और हरियाणा के भी किसान हमारे साथ है, बिचौलिए हमारे साथ नहीं है, और कांग्रेस और ये जो दलाल किस्म के लोग हैं वो हमारे साथ नहीं है। हम इनको निश्चित रूप से समाप्त करके ही दम लेंगे। देखिए दीपक, ये बीजेपी का अपना दावा है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो मावा नहीं खा सकते हैं। किसान जो है वो जिस तरह का जो लोग भाग ले रहे हैं आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं उसको लेकर किस तरह से तंज कर रहे हैं बीजेपी नेता, ये उनका अपना मत है। पक्ष विपक्ष की राजनीति में ये सब चलता ही रहता है और जब हमला बीजेपी पर हो रहा है, केंद्र सरकार पर हो रहा है, तो ये बचाव में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये किसानों से किस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधनों में इस कृषि कानून में बदलाव को लेकर अपना मत रख चुके हैं, देश को अवगत करा चुके हैं कि उनकी क्या मंशा है। बावजूद इसके हर जिले में आंदोलन हो रहा है, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या ये लोग, बीजेपी के नेता, किसानों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? और उनकी इस कोशिश में कितनी कामयाबी की उम्मीद है कि इस प्रयास से वो कनेक्ट कर पाएंगे?
किसान के लिए उस तरह का रोड मैप है। देखिए दीपक, ये एक कोशिश है इनकी जो किसानों तक पहुंचा जाए। इनका आरोप तो है जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिचौलिए किस्म के लोग हैं, जो इन किसानों का शोषण करते हैं, वैसे लोग हैं। अब वैसी स्थिति में अब बीजेपी को यह जरूरत हो गया है कि वो किसानों तक पहुंचे, और उसी के तहत ऐसी योजनाएं लगाई गई है। और आज से प्रमंडल स्तरीय पहले किसान पंचायत का आयोजन, और अब उसके बाद इसी तरह किसानों तक पहुंचने की कोशिश है बीजेपी की, ताकि जो किसानों के बीच जो इस तरह की भूमिका बना रही है विपक्ष, बीजेपी को एक विलेन की तरह खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसको उससे निपटा जा सके, और इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें किसानों को अपने साथ बांध के रख सके। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से सत्ताधारी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हैं, हमने कल ही देखा कि जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया विभिन्न किसान संगठनों के समन्वय समिति के बैनर तले, और अब बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि वो किसानों को समझा सके, किसानों को जागरूक कर सके इस कानून को लेकर। तो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है किसानों का पक्ष अपने साथ रखने को लेकर, किसानों को अपने साथ बनाए रखने को लेकर, और कौन कितना कामयाब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अरुण, 25,000 रुपया देखिए, निश्चित रूप से दीपक कहें तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पूरे सभी दलों ने एनडीए को छोड़कर, एनडीए घटक दल में भी जो शिरोमणि अकाली दल थे उन्होंने भी सरकार को साथ छोड़ दिया कृषि नीति के खिलाफ। तो एक तरह से बीजेपी ही मेन लीड कर रही है। बीजेपी और जदयू को छोड़ दिया जाए और उसकी कुछ और सहयोगी पार्टियों को छोड़ दिया, जो तमाम विपक्ष इस मामले में एकजुट हो चुका है, और बीजेपी ने भी अब अपना अभियान शुरू कर दिया है। ये देखने वाली बात होगी कि किसानों को कौन संतुष्ट कर पाते हैं और किसके साथ किसान जाते हैं। बीजेपी का अपना दावा है कि इसमें सिर्फ बिचौलियों को नुकसान है, किसान को इस कृषि नीति से उसका फायदा ही होना है, जबकि विपक्ष जो है स्पष्ट रूप से ये मान रहा है कि ये किसानों को छलने का काम किया जा रहा है। जो अन्नदाता है उनको भारी नुकसान होगी इस नीति से। तो दोनों पक्ष विपक्ष के लोग इस अभियान में जुटे हुए हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या है। देखिए, हमारे साथ प्रवक्ता सरोज सिंह भी आ गए हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो गई है कृषि नीति के खिलाफ जो आई है केंद्र सरकार की कृषि नीति। क्या लग रहा है इसमें आप किसानों को अपने साथ बांध पाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, मोदी जी की सरकार ने किसानों के सुधार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार काम किए, और आपने देखा होगा कि उसी के तहत ये 3 विधेयक जो है आया है। कृषि उपज, व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन विधेयक जो है 2020, संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक, ये विधेयक जो, और दूसरा जो विधेयक है जो उनके कृषि का जो विधेयक है कि कृषि सेवा करार विधेयक और कीमत आश्वासन विधेयक, और तीसरा विधेयक जो आवश्यक संशोधन विधेयक जो है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ये 3 विधेयक, ये तीनों विधेयक किसानों के फसल की कीमत मिले, उनकी अच्छी कीमत मिले, वो अपने किसानों बंधन मुक्त ना हो, अपने सीमा के बाहर भी जा करके जहां उनकी कीमत अच्छी कीमत मिले उसका फसल को बेचे, कहीं भी बेच सकते हैं, कोई बंधन नहीं होगा। और लेकिन किसान को संतुष्ट कहां कर पा रहे? कृषि नीति लाते के साथ विपक्ष जो है वो हंगामा करने लगा। तो आप पहले से इतना लेट से क्यों आप अपने बचाव में उतरे, इसको बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार 2005 से लेकर 2014 तक 70,000 करोड़ रुपया उन्होंने कृषि ऋण माफ किया है। यानी एक साल में 7,000 करोड़ रुपया, एक साल में 7,000 रुपया कृषि ऋण माफ किया। मोदी जी की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपया केवल किसान सम्मान निधि में प्रत्येक वर्ष किसानों को दे रहे हैं, और 92,000 करोड़ का किस्त हमने दे भी दिया अब तक। तो 75,000 करोड़ रुपया हमने हर साल किसानों के सशक्तिकरण के लिए रखा है, सम्मान निधि के लिए। उन्होंने 10 साल में 70,000 करोड़ 7,000 के हिसाब से माफ किया है, कोई तुलना नहीं है। मोदी जी की सरकार, उन्होंने एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो लोग कि एमएसपी पे जो खरीद होगा, एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी पे पूरे मनमोहन सिंह की सरकार ने 9 से 14 तक जो है सो 3,74,000 करोड़ रुपए का खरीद किया है। मोदी जी की सरकार ने 14 से 19 तक 8 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद किया है, कोई तुलना नहीं है। 1 लाख रुपया मोदी जी की सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है, क्यों इतना आंदोलन क्यों? नहीं, इस आंदोलन में किसान है ही नहीं।
ये विपक्ष केवल आंदोलन कर रहा है, इसमें किसान कहीं नहीं है, किसान दूर दूर तक नहीं है। चलिए, तो अरुण, इसमें ये समझा जा सकता है किसान इन्हें नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर किसान गए कहां? जो इतनी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसान प्रदर्शन में हैं और बीजेपी के नेता उन्हें किसान मानने को ही तैयार नहीं है। बहरहाल इस तरह की तमाम बातें हो रही है और मुद्दा राजनीतिक हो गया है, तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबा चलेगा। हम आपके पास फिर लौटेंगे अरुण। पंचायत में बीजेपी किसानों से किस तरह से जुड़ाव अपना स्थापित करती है, ये देखना दिलचस्प होगा और हमारी नजर रहेगी उस पर। फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान पंचायत बीजेपी की ओर से आयोजित की जा रही है। झारखंड के सभी प्रमंडलों में व्यापक तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किसानों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में बीजेपी, ताकि नए कृषि कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उन प्रदर्शनों से इतर किसानों को इस बदलाव का फायदा समझाया जा सके और इन विरोध के स्वर को खत्म किया जा सके।